प्रदर्शन 1983 की बात संजय देव 132 गेंद 104 रन चाहिए। हाँ सर आगे सर वो कुछ संबोधन करता है, कुछ बोलते हो मैंने लाइव थोड़ा हो जाए, थोड़ा बोलते रहिए। अच्छा लग रहा सर उसी का बारे में। हाँ सर उधर पहले 2 इनिंग में एक में 20 एक में 40 बनाया, फिर रिटायर हो गया, आज 62 रन बनाया। कीनन के बारे में क्या कहना सर? कीनन के बारे में क्या कहना, ये तो बेहतरीन जगह है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। जमशेदपुर गए, यहाँ हम लोग गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, उन लोगों को मालूम होता था जब खेलने आते थे कि साहब कौन सा चाय पीते हैं, कौन सा कॉफ़ी पीते हैं, क्या खाना खाते हैं, सबको मालूम होता था। तो मेस में जो खाना होता था वो तो रोज़ का जो बनता ही था, लेकिन जिसको इसको जिस चीज़ का शौक था वो बना करके खिलाते थे। मतलब आप सच बताएं, जो आओ भगत है यहाँ वो अद्वितीय है, ऐसा आपको नहीं मिल सकता। और यहाँ के लोगों से मिलने का अवसर मिला, कहीं जाओ, पहले दुकान पे कहीं चले गए, कुछ अगर लेना है कुछ खरीदना है तो पैसे ही दे दिया करते थे हम लोग। मतलब बहुत बढ़िया जगह है और आज आनंद आया पुनः वापस आकर। सर आपने भारत को पहला विश्व कप, सर भारत को आपने पहला विश्व कप दिलाया, कैसा याद रहा आपका, क्या मेमोरी है? मेमोरी तो वही है जो है। अब कितनी मेमोरी, 40 साल बाद क्या मेमोरी होगी? मेमोरी ये है कि कपिल देव वो जब कप पकड़ करके लॉर्ड्स में ऊपर खड़ा हो रहा था ना, वो आज तक नहीं जाती है, सिरहन दौड़ाती, देखिए बाल खड़े हो गए, देखिए क्लोजली करके देखिए खड़ा हो गया। तो वह एक ऐसी चीज़ थी जिसको बताया नहीं जा सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो अनुभूति अलग अनुभूति थी। मेरे देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेले और हमारा विश्व कप जीते। और आप ये देखिए उस 83 विश्व कप का इतना असर पड़ा कि हम क्रिकेट सुपर पावर बन गए। 1987 का विश्व कप इमीडिएटली उसके बाद इंडिया आया, भारत आया। और आप ये देखेंगे कि हमारे आईसीसी में चेयरमैन बने, आईसीसी में हमारे प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद इतनी लोकप्रियता हुई कि 1993 में TWI ESPN 30 कैमरा लेकर के आ गया और वह दिखाने लग गया। और उससे कमर्शलाइजेशन हुआ, पैसा आना शुरू हुआ, खिलाड़ियों को पैसा मिलना शुरू हुआ। हम लोग के ज़माने में तो नहीं मिलता था, हम लोग तो केवल स्वाभिमान के लिए खेलते थे। और उसके बाद फिर पैसा आया, सब कुछ रहा, लोगों को खिलाड़ियों को पैसा मिलता रहा। तो एक अच्छी बात है ना। हम लोग को तो कितने 50 रुपये रोज़ का मिलता था। एक बार लिस्ट अभी विश्व कप हो रहा है सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? इंडिया अभी टॉप में चल रही है। बिल्कुल, हम एक भारतीय होने के नाते जैसा आप चाहते हैं या आपके जितने भी दर्शक हैं इस समय वो चाहते हैं कि भारत जीते, हम भी चाहते हैं भारत जीते। 40 साल हो चुके हैं हमें जीते हुए, मतलब पहली, उसके बाद तो 2011 में जीते ही थे, तो 40 साल उसके हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि जीतें। अच्छा सर, भारतीय टीम में जैसे हमारे धोनी रहे हैं, राहुल रहे हैं, तो किसका कैप्टनशिप ज़्यादा आपको लगता है? कपिल जी? देखिए, आप किसी की तुलना नहीं कर सकते, सब अलग अलग था। हमारे समय जब खेल रहे थे तो हमारे से किसी ने अपेक्षा नहीं रखी थी कि हम जीतेंगे, लेकिन धोनी की टीम से अपेक्षा थी जी। तो अंतर होता है, क्योंकि जो बदलाव 83 के बाद आया, हमारी टीम जो उसके बाद बनी है, बदली है, चली है, वो आप देख सकते हैं। सर, बिहार की क्रिकेट की अगर बात करें, आप बिहार से आते हैं, आपने दरभंगा में प्रयास भी किया है, एकेडमी अपनी चलाई है। नहीं, तो मैं एकेडमी नहीं चलाता। आपके नाम से एकेडमी नहीं है। अच्छा, तो सवाल मेरा ये है कि बिहार के क्रिकेट में अब क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि बिहार के खिलाड़ी कभी झारखंड कभी बंगाल के लिए खेलते हैं, तो बिहार में कैसे संभावना है? बिहार के क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इनमें से कोई क्रिकेट वाला नहीं है। और आप देखें तो ऊपर से लेकर नीचे तक बोर्ड में राजनीति फंस गई। और जो हमारे समय में जिस प्रकार का क्रिकेट हुआ करता था, राजनीति नहीं होती थी। अगर हमारे माधवराव सिंधिया या सालवे साहब भी प्रेसिडेंट बने तो वो खेल और खिलाड़ियों के बारे में बहुत सोचते थे। लेकिन अब खेत की बात ये है कि बिहार का विशेष करके, और ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, दिल्ली का बहुत बुरा हाल है, वहाँ पर भी आजकल कहा जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि पैसा दो और तमाशा देखो, टीम में आओ। ये सारी चीज़ें अफवाहें फैलती रहती हैं। सर, खेल से आप राजनीति में आए हैं,
कैसा रहा अनुभव आपको राजनीति का, वो बताइए थोड़ा सा। अनुभव की कोई बात नहीं, मैंने तो अनुभव पैदा हुआ था तो पिताजी मेरे संसद थे, केंद्र में मंत्री भी रहे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, अविभाजित बिहार के रहे, ये जमशेदपुर भी तब था। जी, तो हमने राजनीति देखी थी, लेकिन हमारे पिताजी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ या रिटायर नहीं होता, मेरा कोई भी बच्चा कांग्रेस में राजनीति नहीं करे। तो असूल वाले आदमी लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो हम राजनीति में आए तो हमें कोई समस्या नहीं हुई, हमने काम करते देखा था। क्रिकेट के दौर की अगर बात करें तो आपके वक्त का समय, आज का और भविष्य, इसको लेकर के क्या कहेंगे? वक्त को, समय को आप तुलना नहीं कर सकते। जैसे अब तक बहुत बदलाव देखा गया है, तो आने वाले समय में और कुछ? क्रिकेट खेलने के तरीके में बदलाव हुआ है, जी, खेल में बदलाव नहीं हुआ। उसके रूल्स में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या क्रिकेट में कोई बदलाव? सर क्रिकेट में क्या कैरियर है? बहुत लोग आजकल क्रिकेट में भाग आजमाना चाह रहे, कितना सक्सेस है? अपना मुख्य रूप से जितने भी लोग हैं पढ़ाई लिखाई न छोड़ें, तो कि 14 ही होंगे टीम में, 15वां नहीं होगा, इसलिए पढ़ाई लिखाई न छोड़ें और अपने आगे भविष्य के बारे में सोचते रहे। खेल गए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अपनी ओर से प्रयास पूरा करना।